मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। जितना कमाई जरूरी है उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल दंगोदी न्यूज में। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा बहुत रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से राहुल पहले गांधी तो आपके आदर्श है नहीं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं फिर राहुल गांधी अभी को आगे 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 सत्ता राहुल किसको गांधी सौंपा है देश राहुल ने? गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। अच्छा चलिए, राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे काहे हिंदू बोले? बोलेंगे बोल रहा हूं महंगाई पे रैली करके वाले हम लोग भाषण दिए। नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे इसका आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसके भैया ये तो अभी राहुल कोई गांधी हर डिफेंड बात करने में पर ज्यादा लगे। देखिए आलोक जी आपकी निकाल कुर्सी लीजिए, खतरे पड़ जाएगी। हर वर्ड ज्यादा में डिफेंड का कर रहा है। राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसका चलिए, मतलब क्या है? आप लोग आलोक जी जानते हैं मंद कोई मंद राहुल मुस्कुरा गांधी रहे, मैं से कोई समझ डर नहीं पा रही सकता हूँ है? क्यों। राहुल कह रहे गांधी हैं से कोई डर सकता है? राहुल गांधी से आप लोग नहीं, डरे हुए आलोक जी इसीलिए को लग हमेशा रहा है कि राहुल गांधी का नाम गांधी जी लेते का हैं। जब अच्छा हो रहा है। मृत्युंजय जी, हाँ। अंजना जी नहीं मैंने तो उदाहरण क्योंकि बताया। महंगाई बेरोजगारी मैंने पर सवाल उदाहरण है। बताया एक मैं अंतिम बात कि जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने सिर्फ इतनी टेक्निकल मैं एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ छोटा। सर, मैं एक देखिए वो मिनट बच्ची पहले मैं एक हाँ, क्वेश्चन हाँ। पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी, मैं ये पूछती हूँ अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी बहुत भी अच्छा। वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल पहली गई? आप बात, बता किसी दीजिए ने प्लीज। बिल्कुल हनुमान जवाब देता चालीसा का पाठ कर लिया, उसे किसी नौकरी ने मिल गई? मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की। आप दूसरा कुछ भी मेरी कर बात। अरे लीजिए बिल्कुल सर, जवाब क्या देता हूं इससे भाई। महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। तुम्हें शर्म है? आइए सुनिए तो इसलिए मेरी पूरी बात हो रही है। सुनिए अब देखिए डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। मुझे जवाब मुझसे पूछा गया है, आप मत बोलिए। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी को जवाब दे रहा हूं, आप 4 बात कदम सुनिए। बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था, ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था। सन 47 में लाहौर में। क्यों नहीं? अरे भाई लाहौर में वापस लिया आप लोगों ने? 75% हिंदू और सिख थे। नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ाई बात पूरी करने दीजिए आलोक जी। सबसे आपको पढ़ी किसी ने लिखी नहीं टोका कम्युनिटी था। वो थी, प्लीज और stop। उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, हिंदुस्तान सबसे पे ज्यादा बात नहीं नौकरी करेंगे। करने वाली कम्युनिटी थी, हिंदू, सबसे मुसलमान, डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी भारत, थी। 6 महीने में भगा पाकिस्तान, दिया गया था। इसलिए अब लाहौर जितना चले गए, पढ़ाई लाहौर जरूरी और है, उज्बेकिस्तान जितना लिखाई जरूरी है, त्यागी जी। जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम
एनडीए के पार्टनर हैं। बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे असहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, कमेटी बननी चाहिए, एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? रागी जी, बचाव कर लिया साहब ने। अंजना जी, देखिए राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता फिर राहुल गांधी से शुरू कर दिया वो मामला। हंसता कितनी बार बोलेंगे डरता होता कोई नहीं। और यदि डरता है, काउंट कीजिएगा, डरता मोदी जी है ने तो भारत का नाम नहीं कांग्रेस लिया के लोग आज तक डरते इतना हैं। जितना इन दोनों ने राहुल गांधी इतना का नाम जल्दी लिया। पिंड छूटे राहुल गांधी से ताकि इतना तो कांग्रेस ओम नमः दोबारा शिवाय खड़ा का हो जप सके, करते तो कुछ क्योंकि भला हो राहुल जाता। गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं फिर हो सकता। कांग्रेस में, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, चलिए, दो- दो 89% बच्चे कुपोषित हैं। जल्दी पूछे। अरे सरकार क्या लाके- करेगी? लाके- एक सेकंड सर। लाके गए थे तो 700 सर, मेरा स्टार्टअप थे, आज 70,000 स्टार्टअप पूछे, आप पूछे। सर मेरा फिर भी सवाल नहीं खड़ा, फिर भी आपसे, बेरोजगारी ना 50 सैलरी की highest है। ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है वो हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। सर मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया था। जल्दी से पूछे। तो सर मेरा सवाल ये है आप नहीं बोले। कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुई है और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले कहा। खैर, चलिए, 2014 से पहले मैंने कहा था, चर्चा का अंत करना भारत होगा। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है, आखिरी वो मैंने सवाल है आभार सुधांशु जी, इधर देखिए। 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर एक्चुअली नहीं में मिलेगा। 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परव्यू से बाहर हो जाता। चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है। इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे। क्यों? मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं, बताइए आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है?